इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर को करवाने का हुक्म। अदालत ने मुख्तसर फैसले में वजारत दाखिला का 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन और इलेक्शन कमीशन का 27 दिसंबर का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की 101 यूनियन काउंसिल्स पर आज ही इंतखाबात करवाए। अदालत आलिया की कल इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के यकीनी इनेकाद के लिए वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने से माज़रत। मुख्तसर वक्त में इंतज़ामात करने से कासिर हैं। इंतखाबी अमला भी हफ्ता इतवार और तालीमी इदारों में छुट्टियों की वजह से शहर से बाहर है। रात का इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक रसाई भी मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर गौर। अदालती हुक्म के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अटॉर्नी जनरल से राबता, सूरत हाल पर मशवरा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल मुमकिन नहीं। इतने शॉर्ट नोटिस पर पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। वजारत दाखिला के हुक्काम के मुताबिक इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल पहले ही सख्त है। 1000 पोलिंग स्टेशन को फौरी सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। इतने कम वक्त में इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के इंतजाम करवाना मुमकिन नहीं। फैसले काबिल अमल होने चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहा, कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में दोबारा हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन में अब कम अज़ कम 4 से 5 माह लगेंगे। पिछली हुकूमत ने 2-2.5 साल इंतखाबात क्यों नहीं करवाए। करप्ट टोला आवाम से खौफज़दा है, हमेशा इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करता है। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन भी करप्ट टोले के साथ मिला हुआ है। हमेशा चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसले करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर इमरान खान का अवाम के नाम खुसूसी पैगाम। कहा, इस माफिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, अवाम इनको मुस्तरद कर चुके हैं। इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात ना हुए तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा करेंगे। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली। रहनुमा जमात इस्लामी नसरुल्लाह रंधावा ने कहा कि वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मामले को संजीदा नहीं ले रहे। अदालती हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू करवाए। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए पर मुत्तहिद है। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी क़ुव्वत से जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। अस्करी और सिविल क़यादत का दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निमटने का आज़म। नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल और पाक अफ़गान बॉर्डर की सूरत हाल का जायज़ा। GGISI ने कलअदम तालिबान से मुआहदों का भी बताया। वज़ीर ख़जाना साख्तार ने मईशत पर ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास पीर को भी जारी रहेगा। ज़िला कुरम में दहशतगर्दों से झड़प में शहीद सिपाही अब्दुर्रहमान मुकम्मल फौजी एहसास के साथ आबाई इलाके सुल्तानपुर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजे में पाक फौज के अफसरान, जवानों और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक। लाहौर में असातिज़ा का चौथे रोज़ भी एहतजाज। सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स का जमान पार्क के सामने धरना। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद शरीक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की एहतजाजी असातिज़ा के वक्त से मुलाकात। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद द्रास की भी टीचर्स को मनाने की कोशिशें। असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इमरान खान के रिहाइश गाह को जाने वाले रास्तों पर एंटी राइट्स फोर्स के दस्ते तैनात। तनकीद और धमकियों के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हेलीकॉप्टर बिल पर दस्तखत कर दिए।
गुलाम अली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं इसे फाइनेंस बिल नहीं समझता। स्पीकर ने इस पर फाइनेंस सर्टिफिकेट लगाकर दोबारा भेजा था। आइन के तहत फाइनेंस बिल रोका नहीं जा सकता। कोई भी शख्स या रुकन असेंबली उसे अदालत में चैलेंज कर सकता है। एक शख्स के लिए कानून साजी गैर आईनी है। तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद तहरीक एहतजाज मुजाहरे कर रही है। PTI पैगाम दे रही है कि सैलाब ज़दगा नहीं, इमरान अहम है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का PTI के एहतजाज के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है मगर इन्हें से भी कोई सरोकार नहीं ये मुल्क चला सके, ना पार्लिमानी अपोजिशन की सलाहियत है। मुल्क में महंगाई के दबाव में कमी आना शुरू। वजारत खजाना ने रवा वाली साल का छमाही इकोनॉमिक्स आउटलुक जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर भी कीमतों में कमी से महंगाई में कमी का इम्कान है। सैलाब की वजह से गंदम का हदफ हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सूद की अदायगियों में इजाफे के बायस हुकूमती अखराजात में इजाफे का रुझान रहा। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस हवेली, बाग, रावलाकोट और वादी लीपा की सड़कें ताहाल बहाल न हो सकीं। रास्तों की बंदिश के बायस अवाम को सफरी मुश्किलात का सामना। इमदादी सरगर्मियों के लिए मशीनरी पहुँचा दी गई। सड़कें बहाल करने का काम जारी। सयाहती मकाम पीर चनासी में बर्फबारी के बायस फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। सिंध के थल नोवा पावर प्रोजेक्ट के यूनिट का इफ्तिताह। 330 मेगावाट बिजली पैदा होगी। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर महेश ने इफ्तिताह किया। मौसम की खराबी के बायस वज़ीर आला सिंध पहुँच न सके। थर के कोयले से तवानाई में इनकलाब आ रहा है। मुराद अली शाह का पैगाम। कहा ज़खायर से 200 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। मुल्क में सबसे सस्ता आटा सिंध हुकूमत फराहम कर रही है। महंगाई के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गैर कानूनी दाखिले पर सिंध में 129 ख़वातीन कैद हैं। बच्चों को कम उम्र के बायस माओ के साथ रहने की इजाज़त दी गई है। किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। बलोचिस्तान हुकूमत ने लापता अफराद से मुताल्लिक पार्लिमानी कमीशन कायम कर दिया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो चेयरमैन मुकर्रर। रुकन असम्बली असदुल्ला बलोच, जाहिद रेकी, मलिक नसीर शाहवानी और जमरक अचकज़ई रुकन होंगे। पार्लिमानी कमीशन बलोचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर कायम किया गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने क़ुव्वत समात से महरूम अफराद की मीडिया तक रसाई के एक्ट 2022 की मंजूरी दे दी। एक्ट के निफाज के 6 माह के अंदर सरकारी और निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या केबल TV पर पाकिस्तान साइन लैंग्वेज तर्जुमान के बगैर न्यूज़ बुलेटिन की इजाज़त न होगी। सरकारी और निजी मीडिया हाउसेस को एक्ट के निफाज के 6 माह के अंदर साइन लैंग्वेज तर्जुमान मुकर्रर करना होंगे। एक्ट का निफाज पूरे पाकिस्तान पर फिल फौर होगा। सिंध में कोरोना से 582 अमवात, 34 मिलियन से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन दी गई है। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे में 2 साल से पोलियो का केस नहीं आया। हिफाजती टीकों के लिए QR कोड सिस्टम शुरू किया है। HIV के लिए हेल्पलाइन बनाई है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन न होने का एतराफ़। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी के बायस नमूनिया के बाद पेशावर के अस्पतालों में रवा माह 75 बच्चे चल बसे। खैबर टीचिंग अस्पताल में 53 अमवात हुई। लेडी रीडिंग में 12 और MHC में 10 बच्चे जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद में दहशतगर्द वाक़े के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक। न्यू एयर नाइट पर F9 पार्क, सेंटरस, सफ़ा मॉल पर शहरी नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। लेक व्यू पार्क और फैसल मस्जिद के अतराफ भी लोगों के जमा होने पर पाबंदी। दफ़ा 144 के तहत दारुल हुकूमत में 31 दिसंबर शाम 6 बजे से 1 जनवरी तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। दुनिया भर में सहाफ़ियों के लिए हलाकत खेज़ 2 दहाइयाँ। 20 साल में 81 ख़वातीन समेत 1668 सहाफ़ी मारे गए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रिपोर्ट जारी कर दी।
2022 में अमेरिका मीडिया के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क करार। इराक और शाम में 578 सहाफ़ी हलाक। रूस को यूरोप का मुहलिक तरीन मुल्क कहा गया है। रिपोर्ट में कश्मीर और फ़लस्तीन के सहाफ़ी नज़रअंदाज कर दिए गए। तुर्की के मगरबी शहर ईदन के रेस्टोरेंट में धमाका, 3 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर फटने के बाइस पेश आया। ब्राज़ील के लेजेंड फुटबॉलर पीले 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें कैंसर लाहिक था। वो 1958, 62 और 70 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। अजीम खिलाड़ी के इंतकाल पर दुनिया फुटबॉल उदास। ब्राज़ील हुकूमत का 3 दिन शोक का ऐलान। फुटबॉल स्टार पीले को खराज तहसीन पेश करने के लिए ब्राज़ील की साओ पाउलो इमारत को रोशन कर दिया गया। फासिल सरदारी की अपने बड़े नवासे मीर हाकिम महमूद चौधरी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। बेनज़ीर भुट्टो की खूबसूरत और यादगार तस्वीर के साथ बनाई गई तस्वीर मुख्तार भुट्टो ने 2022 की याददाश्त के तौर पर शेयर की। मुख्तार ने तस्वीर पर अपने बेटे की जानिब से कैप्शन दिया, वो अपनी वालिदा की वालिदा और नाना बाबा के साथ मौजूद है। कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट ड्रॉ। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग 8 विकेटों पर 311 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। न्यूजीलैंड को 15 ओवर्स में 138 रन का हदफ दिया। कीवीज ने 7 ओवर्स में 1 विकेट पर 61 रन बनाए। कम रोशनी की वजह से खेल 8 ओवर पहले ही ख़त्म कर दिया गया। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि कोशिश थी मैच रिजल्ट की तरफ जाए, इसीलिए इनिंग्स डिक्लेयर करके चांस लिया। सरफराज की बैटिंग शानदार थी। सऊद शकील और वसीम जूनियर मैच में वापस लाए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और उबूरी चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा का निकाह हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। निकाह की तकरीब में शाहीन शाह आफरीदी भी शरीक।